नमस्कार दोस्तों, आज फिर अपन एक ओल्ड पेपर करेंगे बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन के। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? B.F. स्किनर, जॉन ड्यूवी, एरिक एरिक्सन या चार्ल्स डार्विन? बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपने बता दिया होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्यूवी। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था जॉन ड्यूवी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। आप एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ होता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या होता है? शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन कराना, सह शैक्षिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करना या आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर में पद उन्नत करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये लीजिए अगला, पेडागोजी के ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गति सबसे अधिक उपयुक्त है? 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना? नहीं। अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना? नहीं। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाट्य लिखना। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो दी गई संकलन है उसके आधार पर मौलिक नाटक को लिखना। ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? जो शारीरिक गति बुद्धि को रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था होती है, वाचक, राजनीतिक, शल्यचिकित्स या कवि? बताएं पांचवे का आंसर क्या होगा। तो देखो, शल्यचिकित्स। जो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की जो अंतिम अवस्था होती है उसे हम कहते हैं शल्यचिकित्स। ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं, ये सही है क्या? सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं या मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों के कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए रिक्त स्थान का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसका ज्ञान? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, विकासात्मक अवस्थाओं का, उनके अभिभावकों का या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का? बताएं। सातवां क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। सातवें का बी आंसर। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समजाती हैं, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती हैं, अप्रभावित हैं या जेंडर के अनुसार अधिक समाजाती हैं। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समजाती हैं। ऑप्शन नंबर ए। नौवां क्वेश्चन आपके सामने। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती हैं? विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं,
विद्यार्थी सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, या विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होते हैं। जो संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती हैं। नौवां क्वेश्चन आपके सामने, तो नौवां होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपके सामने, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, या विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, ये स्कैफोल्डिंग एक प्रकार का शिक्षण है, सीखने के ऊपर एक शिक्षण है। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताएं, ऑप्शन नंबर सी, कि सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन आपके सामने, मैडम चाय खाती हैं, यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। मैडम चाय खाती हैं, ये वाक्य कौन सा है। तो मैडम चाय खाती हैं यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही जवाब हो जाएगा कि मैडम चाय खाती हैं यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन जिसका अर्थ निकाल रहे हैं उसके अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अगला 12वां क्वेश्चन आपके सामने, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को रिक्त स्थान है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को रिक्त स्थान है बढ़ाता है या घटाता है। बढ़ाता है दोनों बार घटाता है या घटाता है या प्रभावित नहीं करता। जो बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण, 12वां क्वेश्चन आपके सामने, तो स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किसका उदाहरण है। मौखिक बुद्धि लब्धांक का, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का, असमूह बुद्धि लब्धांक का, या व्यक्तित्व का। बताएं रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण किसका उदाहरण है। तो यह है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। ठीक है, इसके अलावा अभी और क्वेश्चन करेंगे। एक जानकारी दे देता हूँ, कल आपके लिए संडे है तो अभी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो आपको 2:30 बजे कल वीडियो मिल सकता है, 99% चांस है। इसी के ऊपर लिंक रहेगी, मैं अभी टाइप हो रहे हैं वो क्वेश्चन, तो अभी बन जाएगा, तो आपको 150 नंबर का पूरा मिल जाएगा कल। वो मिलेगा आपको, प्रीमियम रहेगा, 2:30 बजे से क्लास चल जाएगी आपकी 2.5 घंटे की। ठीक है, तो उसको देखना ना भूलें। उसके अलावा आप लेयर 3 एजुकेशन का ऐप भी डाउनलोड करना, जिस पे आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाकर, अभी ऐप बना हुआ है, बन गया है तो 1-2 दिन में और व्यवस्थित हो जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आए या नहीं आए तो आपको सारी क्लासें उस पर मिल जाएगी। ठीक है, लेयर 3 का ऐप पे आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। उसके बाद जिसके इंग्लिश है उसका 199 का एक कोर्स चल रहा है, उसमें मैंने आपको एक वीडियो डाला है, वो देख लेना आप। उसमें आपको इंग्लिश पूरी कराई देगी 15 दिन में। और जिसने इंग्लिश का कोर्स ले रखा है उसके लिए आपको खाली 100 रुपये का पेड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना, 14वां, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को रिक्त स्थान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के आधार पर, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत पर, मनोसामाजिक सिद्धांत पर, पुनर्बलित आकस्मिकता का सिद्धांत पर। 14वां क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। 14वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोसामाजिक सिद्धांत पर। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को मनोसामाजिक सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जाता है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द
रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत के द्वारा, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के द्वारा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, या एल.एस. थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जे गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रकरण सिद्धांत, एल.एस. थर्स्टन का प्राथमिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और जानकारी आपके लिए, मैक्स पेडागोजी है ना, देखो मैक्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की 1000 तो आपको इसकी सीरीज मिलेगी मैक्स पेडागोजी की, 1000 आपको मिलेगी हिंदी पेडागोजी। ठीक है, ये आपको 2000 मैक्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की ये बन रही हैं, एमसीक्यूज बन रहे हैं। तो ये आपको आज 17 तारीख है, 21 से 25 के बीच में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, है ना। 21 से 25 के बीच में, आज तारीख है 17, तो 21 से 25 के बीच में आपको 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, जिसमें 1000 हिंदी पेडागोजी के रहेंगे, 1000 मैक्स पेडागोजी के रहेंगे। जिसको ख़रीदना है उसके लिए खाली 99 रुपये का प्राइस रहेगा, है ना। वो रहेगा खाली 10 दिन के लिए, उसके बाद बढ़ भी सकता है ना। तो ये 2000 क्वेश्चन की अगर किसी को सीरीज लेनी है तो आपको उसके लिए 99 मतलब 100 रुपये में 1 रुपये कम है, उसका आपको पेमेंट करना रहेगा, है ना। उसके लिए आप मैं इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा बता दूँगा। जिसको अगर लेना है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, 9753749986। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा बता दूँगा, है ना। क्योंकि अभी बन रही है तो मैंने आज बोल दिया है को 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ रहेगी, जिसमें आपके 1000 हिंदी पेडागोजी के, 1000 मैक्स पेडागोजी के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। जिसको अगर लेना है वो एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा बता दूँगा। ठीक है, आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए और करेंगे अभी। तो ये 100 रुपये बहुत ही कम फीस है, क्योंकि जो भी 2000 क्वेश्चन टाइप करेगा उस टाइपिंग वाले को तो पैसे देने पड़ेंगे। क्वेश्चन निकालना, टाइप करवाना, पीडीएफ बनाना, सभी के लिए बहुत ही कम फीस है, 99 रुपये। 100 रुपये में आप बुक लेने जाओगे तो आपको मैक्स पेडागोजी के 150 से 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको सारे ओल्ड पेपर के क्वेश्चन दूँगा, है ना। उसके अलावा आपको जितने भी बुक है सभी के क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे आपको। 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं मैक्स पेडागोजी के, उसके अलावा 1000 हिंदी पेडागोजी के। आपको 2000 क्वेश्चन इतने सस्ते में कहीं नहीं मिलेंगे। आपको अच्छी लगे तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 16वां, क्योंकि ये 100 रुपये लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी को टाइपिंग करने वालों को पैसे देने पड़ते हैं, क्वेश्चन निकालने वाले को, सब काम करने वालों को देने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत कम फीस है। सीखना रिक्त स्थान आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच रिक्त स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। के लिए संबंध, के लिए अंतर, का अंतर या का भिन्नता। तो सीखने के लिए आकलन, किसके, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृष्टिकोण द्वारा सीखने को प्रभावित करना। 17वां क्वेश्चन आपके सामने, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? मतलब विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से को रिकॉर्ड करके अपने बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण, लड़कियां बेहतरीन के कारण, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता, या लड़के उपकरण। तो इसमें है रूढ़ि, लिंग विभेद है इसमें। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिका विद्यालय में भी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18वां, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रिक्त स्थान करते हैं? यह सीखने के वातावरण, रिक्त स्थान व्यावसायिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निर्मित पर प्रभाव डालता है, रूपांतरित को शुद्ध करता है, या परिभाषित को क्रम प्रभावित करता है। तो 18वां का आंसर है कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन आपके सामने, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है?
दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। या उचित सरकारें दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। 19वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, जल्दी बताएं। 19वें का आंसर हो जाएगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता या शिक्षार्थियों का ज्ञान। 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो उद्देश्य हैं, शिक्षण है, शिक्षार्थी, योजना की दृढ़ता, ऑप्शन नंबर सी। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको चाहिए मैथ्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की PDF फाइल, तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।